कुन्तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहन नास क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फ़ल्युग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही व ज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान। रवाहुल मुस्लिम। All praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. I seek refuge in Allah from Satan the rejected and accursed. O my Lord, expand me my grace is my task for me. Remove the impediment from my speech, from my tongue, so they may understand what I say. नमो ब्रह्मणे वसुदेवसितं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णां वंदे जगद्गुरु महा। ओम शन्नो मित्रा शं वरुण शन्नो भवद्वर्यमा शन्ना ब्रह्मो बृहस्पति। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। अष्टो गुणाः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलं चिदं श्रोतं च प्राकर्मस्य बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। मौजूद सामीन किराम, स्टेज पर हज़रात उलमाए किराम और पिंडाल में तशरीफ फरमा समाज की इज्जतदार बहू और बेटियों, आपके इस प्रोग्राम में शिरकत की दावत तकरीबन अब से 2-1.5 महीना पहले अराकीन जलसा के ज़रिए बड़ी ताकीद के साथ दावत दी गई थी। बहुत सारे असफार के बावजूद गुज़िश्ता रात बीते हुए रात सरजमीन चंपारण से सफ़र करके हमारे इस सीमांचल की धरती पर इस प्रोग्राम में शिरकत का मौका मिला। आज कुछ इलाकों में इंतखाबात के लिए नतीजे का और रिजल्ट का ऐलान भी था। हम भी हमारी भी कुछ शिरकत हुई।
बहुत सारी बातें ऐसी सामने आई जिन्हें देखकर और सुनकर वाक़अतन इस कौम पर बड़ा तरस आया। किताबों में, कुरान में, अहादीस में बहुत सारी पिछली कौमों का अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरा किया है, इबरत के लिए, सबक हासिल करने के लिए। जब नतीजे का ऐलान हो रहा था, 1:30 बजे एक ऐसी खबर मिली कि बहुत ज़्यादा तकलीफ और बहुत ज़्यादा मायूसी, उसके साथ साथ इस कौम पर, इनके फैसले पर ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर इस कौम के मुसलमानों के ईमान और आस्था को, मुसलमानों के अक्ल को आखिर हो क्या गया है। जो चीज़ वाज़ेह हो जाए कि ये गलत है, उसके बावजूद भी उसी चीज़ को चुनना और चुनने पर दूसरों को मजबूर करना, ये एक हठधर्मी है, ये एक जिद है, ये एक बगावत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में, अल्लाह के नबी के पाक पवित्रीन अहादीस मुबारका में इसका ज़िक्र है कि बहुत सारी वो कौम जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हलाक, तबाह व बर्बाद किया उसकी ज़िद की वजह से, और उस कौम के सही का मजाक उड़ाने और उसके साथ बदतमीजी करने की वजह से अल्लाह ने बहुत सारी कौमों को तबाह व बर्बाद किया। अगर हमारे सामने कोई गलत काम हो रहा हो तो इट्स अवर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू रिफॉर्म एंड दैट सेंस, उस बुरे काम को रोकना और उसका सुधार करना, या अवॉइड एंड फ्रॉम दिस बैड थिंग एंड एवरी पर्सन इट्स कंपल्सरी एंड नेसेसरी। तो हर आदमी के लिए ज़रूरी हो जाता है कि उस बुरी चीज़ से अपने आप को भी रोके और दूसरों को भी रोकने की कोशिश करे। इस्लाम का ये मिजाज है। या तो हम खुद से वो गलती करते हैं, लेकिन अगर कोई करता है नादानिस्ता, जहालत की वजह से अगर करता है, तो दूसरों को चाहिए कि ये आदमी ये गलत कर रहा है, उसको रोके और उसको समझाए। अल्लाह के नबी की हदीस, मन रअा मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही, अगर आपके नज़रों के सामने में कोई बुरा काम हो रहा है, अगर कुछ गलत हो रहा है, चाहे दुनिया के ताल्लुक़ से हो, चाहे दीन के ताल्लुक़ से हो, तो कोशिश ये होनी चाहिए, अगर अल्लाह ने आपके बाजुओं में ताकत दी है तो आप उस बुराई को रोकने की प्रयास कीजिए। अगर आप नहीं रोक सकते, अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उनको हाथ से रोक पाएं, तो आपको फिर ये डिसीज़न लेना चाहिए कि आप उनसे ज़ुबान से रोकने की कोशिश कीजिए। अगर आप उसमें भी सक्षम नहीं हैं, उसकी भी हिम्मत नहीं है आपको रोकने की, तो फिर आप कोशिश कीजिए
कि आप उस बुराई को बुरा समझकर अपने आप को उस बुराई से बचाएं। अगर आपने उस बुराई को बुरा समझकर अपने आप को बचा लिया, ज़ालिका ज़ाफ़ुल ईमान, तो ये ईमान का सबसे अदना हिस्सा होगा जो आपके अंदर मौजूद। मेरे भाइयों, हम मुसलमान हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई नमाज छोड़कर बुराई कर रहा हो, कोई सूद खाकर बुराई कर रहा हो, कोई किसी की बहू बेटी की इज्जत लूटता है तभी वो बुराई है, और बाकी दुनिया के एतबार से जो मन में आता है करो। नहीं, अद्दुन्या सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। The worldly life is like a prison for the Muslim and the like heaven for the disbeliever and pagans। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मुसलमान मुक़य्यद है, इस दुनिया में आज़ाद नहीं है, वो अल्लाह के कानून और उसके ज़ाब्ते में घिरा हुआ है। जिसके मन में जो आएगा वो वैसी ज़िंदगी गुजारेगा। ये पॉसिबल नहीं है, अल्लाह के तरफ से आपको ये परमिशन नहीं दी गई। अल्लाह ने आपको पैदा किया, अल्लाह ही आपकी ज़िंदगी के निज़ाम को मुरत्तब करेगा और आपको 24 घंटे में आपकी लाइफ और आपकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए ये फैसला अल्लाह तबारक व तआला करेगा। इंसानों को ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहिए, इसीलिए तो अंबिया कराम को अल्लाह तबारक व तआला ने इस धरती में भेजा कि आप जाएं। दुनिया का इंसान अगर गलत फैसला करे, चाहे वह इबादत के ताल्लुक से हो या दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के ताल्लुक से हो, दुनियावी अपने अग़राज़ व मक़ासिद को हुसूल के लिए हो, तो अगर वह आदमी गलत करता है तो रोल मॉडल बनाकर नबियों को अल्लाह तबारक व तआला ने इस धरती में भेजा कि अपने नबी को, रसूल को देख लेना कि उसका मेथड क्या है, उसका तरीक़ा क्या है ज़िंदगी गुजारने का। जो बुराई होती थी कौम में, तमाम के तमाम नबी और रसूल उस कौम की उस बुराई को अल्लाह की वही को सामने रखकर बताते थे कि दिस इज अ बैड थिंग यू एंड इट्स प्रोहिबिटेड। ये गलत है, इससे रोका गया है, इससे आपको मना किया गया। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर ज़माने में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो जो क़यामत तक जो बुरी चीज़ें थी आपने उसको बुरा बताकर आप खुद उस पर अमल करते थे, बचते थे और दूसरों को बचाने की कोशिश करते थे। आप इस दुनिया से गए, 1450 साल गुजरने के बाद ऐसा लगता है कि वो नबी अपने ख़ास इलाके के लिए आकर अपने ख़ास जमात के लिए आए और उन्होंने सहाबा को तलकीन कर दी और सहाबा को बता दिया दिस इज़ अ बैड थिंग, ये गलत चीज़ है। यू विल नॉट कमान, यू विल नॉट कमिट, कि तुम्हें इससे करना नहीं है, तुम्हें इसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारना है। वो सिर्फ 30 साल खुलफाए राशिदीन का ज़माना था, उसके बाद लोग आज़ाद हो गए, जो चाहें वो करें। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। अल्लाह ने जो कुरान दिया, जो निज़ाम दिया, टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, टू द डे ऑफ जजमेंट, तो मालिक यौमिद्दीन, क़यामत तक के लिए। ऐसा नहीं है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को वक्ती तौर पर मबऊस किया गया हो और फिर कोई और नबी आएंगे इस धरती पे और फिर अल्लाह के तरफ से कोई वही आएगी, तब बताएंगे कि आज के ज़माने में क्या क्या जायज़ है, क्या क्या नाजायज़ है। ऐसा नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी नबी बनाकर भेजा इस दुनिया में, और अल्लाह ने छठे पारे में यूँ कह दिया साफ लफ्ज़ों में, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती
व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ये दीन और ये शरीयत, ये कानून, ये मुकम्मल है, ये ताम है। देयर इज नो डाउट इन दिस शरीया, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें जर्रा बराबर आप कमी बेशी नहीं निकाल सकते, ये क़यामत तक के लिए। बिहार की धरती पर पंचायत का चुनाव चल रहा, आखिरी चरण 22 दिसंबर को, 12 दिसंबर को होना। हमने कई जगहों में देखा, आपने भी देखा होगा कि बहुत समाज में गलत हो रहा है। इतने ईमानदार लीडरान नहीं होते, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं लोगों के वोट और उनकी ताईद हासिल करने के लिए। वो भूल जाते हैं कि हमको जिम्मेदारी मिलेगी और ये जिम्मेदारी अल्लाह के नज़र में बहुत बड़ी होती है। लेकिन नहीं, उनका मकसद सिर्फ एक होता है कि हम पैसा खर्चा करेंगे और इन पैसे को खर्च करने के बाद लोगों के वोट को, लोगों की ताईद को हम खरीद कर कुर्सी इक़्तिदार पर बैठकर जितना हो सके, जहां तक हो सके, हम इस समाज को लूटेंगे और अपने आप को पावरफुल और अपने आप को ताकतवर बनाएंगे। उसका मकसद तो यही है। लेकिन हम कौम का एक नागरिक की जिम्मेदारी क्या बनती? अगर वो शराबी है, अगर वो लुटेरा है, कौम को लूटा है, भले ही करोड़ों रुपए आपके घर के अंदर डाल दे, वो आपके अकाउंट को भर दे, लेकिन कभी भी आपको उसकी तारीफ बिल्कुल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हम भूल जाते हैं, चंद नोटों की वजह से अपने ईमान को और अपने आस्था को बेच लेते हैं, फिर उन्हीं गलत लोगों का इंतखाब करते हैं जिनके तरफ से शराब की बोतलें आपके बच्चों को दिया जाता, जिनके तरफ से आपके बच्चों को बिगाड़ने की हर मुमकिन कोशिश की जाती। याद रखो मुसलमानों, बनी इसराइल यूं ही बंदर नहीं बनाए गए। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी नियामतों से उन्हें नवाजा। या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। पूरी दुनिया के इंसानों पर फौक़ियत और फजीलत दी गई थी बनी इसराइल को। याकूब की औलाद को बनी इसराइल कहते। इसराइल, याकूब अलैहिस्सलाम का इसराइल एक नाम, एक लक़ब। इसरा के माने अब, इल के माने इलाह, अल्लाह। इसराइल अल्लाह का बंदा। आज बनी इसराइल हम उनको बोलते हैं जो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीन और शरीयत को मानते, उन्हीं को बोला जाता है। और इस कौम में सैकड़ों हजारों की तादाद में अंबिया आए और उन्होंने समझाया कि ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही, ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही। लेकिन पता नहीं उस कौम के किस्मत में, बोलते हैं किस्मत में है जब रोड़े तो कहाँ से मिलेंगे पकोड़े। उन्होंने ऐसा बनाया अपनी किस्मत को कि अंबिया कहते थे कि ये गलत है, ये सही है, इस रास्ते को चुनो, ये रास्ता गलत है, इधर मत जाओ। लेकिन फिर भी बार बार and repeatedly they used to commit it again and again, बार बार वही गलती करना। कोई माना नहीं रखता था उस वक्त के अंबिया का और रसूल का कि वो क्या कह रहे हैं कि ये बुरा है, कि ये गलत है, हमें कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना। मेरे भाइयों, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल बहुत ही ऐसे लोगों को हमने देखा कुर्सी इक़्तिदार पर बैठते हुए, जो यकीनन कुर्सी पर बैठकर अपने समाज की बेटी की इज्जत लूटेंगे। हो जिनके ऊपर रेप के चार्जेस हैं, जिनके ऊपर करप्ट होने का FIR है, जिनके ऊपर समाज का सबसे बड़ा लुटेरा और डाकू होने का एक ठप्पा लगा हुआ है, उसके बावजूद भी हमने और आपने
उनको चुना, अपने मत को दान में देकर, अपने वोट का इस्तेमाल करके कि लो जी हमारे लीडर ये होंगे। जब कौम का जमीन इस हद तक गुजर जाए, गिर जाए, तो फिर अल्लाह के अजाब का इंतजार करो मुसलमानों। जब कोई चीज आपके सामने क्लियर हो जाए कि ये गुनाह है, ये गलत है, ये इंसान, फिर उससे जाकर दोस्ती की हाथ बढ़ाना, फिर उसी को कुर्सी पर बिठाना, वो गलत नहीं है, फिर आप गलत हैं। आपके बीच में अगर शराब की हुर्मत वाज़े हो गई तो शराब से बचना ये आपकी जाती जिम्मेदारी है। आपके एक मोमिन होने की जिम्मेदारी है कि शराब इट्स बैड थिंग, इट इज अ डिवाइडेड, इट इज अ प्रोहिबिटेड बाय द कुरान इन इस्लामिक शरिया। मना कर दिया गया साफ लफ्जों में कि शराब पियोगे तो बहुत बड़े पापी और मुजरिम बन जाओगे। उसके बावजूद भी शराब पीकर सुबह को वोट डालने जाते हैं। सबसे बड़ा जो जालिम और करप्ट नेता होता है उसको कुर्सी पर बिठाने जाते हैं। किनका काम था ये? बनी इसराइल का। याद रखना बनी इसराइल की क्या हालत हुई। फिरौन के उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया। एक नजूमी ने, एक जादूगर ने कहा फिरौन से कि आपके कौम में, आपके समाज में अगर ऐसा बच्चा पैदा होगा जो आपकी सल्तनत को, आपकी बादशाहत को, आपकी बादशाहत की कुर्सी के चारों पैर को तोड़ देगा। तो वो क्या करते थे कि जितना भी समाज में मालूम करवाता था फिरौन कि देखो किसका बच्चा पैदा हुआ, किसके घर में लड़का पैदा हुआ। युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम, वो बच्चों को पकड़ कर लाते, ज़िबा कर देते थे। व यस्तहयूना निसाअकुम, और औरतों को, बच्चों को छोड़ देते थे। इतना बड़ा जालिम, इतना दर्द, और समाज के अंदर डर और खौफ उनका पैदा किया गया। हमारे समाज के भाइयों, बुराई बुरा है। कल चंपारण में एक पेपर, हमको एक लिस्ट दिया गया कि मौलाना दुनिया में इंसान क्यों आया है और दुनिया में इंसान गलती क्यों करता है, जबकि वो जानता है कि ये गलत है तब भी वो गलती करता है। ये 2-3 लाइन में एक पासवान जी थे हमारे हिंद बिरादरान वतन में, उन्होंने ये सवाल किया आखिर के अंदर, मेरे तकरीर के बिल्कुल आखिर में उन्होंने ये सवाल किया। तो हमने कहा कि भाई दोनों रास्ते ईश्वर ने, परमात्मा ने बताए। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों से कहा कि ये गलत है, मुसलमानों से कहा कि झूठ बोलना गलत है, मुसलमानों से कहा कि शराब पीना गलत है, मुसलमानों से कहा गया नबियों के जरिए से किसी की बेटी की इज्जत व आबरू पर हाथ डालना गुनाह है, मुसलमानों से कहा गया किसी की जमीन को हड़प करना पाप है, मुसलमानों से कहा गया कि सूद खाना गुनाह है, मुसलमानों से कहा गया कि झूठ बोलना बहुत बड़ा जुर्म है, चुगलखोरी करना, गीबत करना, तजस्सुस करना, दिस एंड दीज ऑल बैड थिंग्स एंड बाय द रिजेक्टेड थ्रू द कुरान। या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम, कुरान करीम के अंदर ये कहा गया अल्लाह से डरो। और इन्न बाज़-ज़न्नि इस्मुन कबीर, अल्लाह तबारक वला तजस्ससू वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, किसी की चुगलखोरी मत करो, गीबत मत करो। अल्लाह ने कुरान में बयान किया कि गुनाह मत करो, नमाज मत छोड़ो, झूठ मत बोलो, शराब मत पियो, बेईमानी मत करो। And all things rejected and prohibited by the Quran, by the final message of Allah subhanahu wa ta'ala, अल्लाह के जरिए से मना कर दिया गया साफ साफ लफ्जों में। उसके बावजूद भी अगर इंसान गुनाह करे, हमने कहा कि पासवान जी भाई साहब, तो फिर इंसानों के अंदर जो गुनाह का एक मादा है, गुनाह का एक मादा, यानी इंसान जो है फरिश्ते नहीं है कि जो नूर से बनाए गए, वो कभी नाफरमानी नहीं करते अल्लाह की। ला यासून अल्लाह मा अमरहु, फरिश्ता जो होता है, देवदूत जो होते हैं, देवनामी देवदूत जो होते हैं, जो मनुष्य जो होता है वो नूर से बनाए गए। हमारा यकीदा वो नूरी मखलूक, वो कभी गुनाह नहीं करते। लेकिन इंसान के अंदर गुनाह करने की कैपेसिटी है, गुनाह करने का जो आदमी के अंदर एक मादा हो, एक खमीर है, वो मिलाया गया।
वो मिलाया गया। मिसाल के तौर पर हमारे मदरसे का बच्चा, एग्ज़ाम का टाइम आता है, इम्तिहान का टाइम आता है, तो वो बच्चा एग्ज़ाम लिखने बैठता है, लेकिन पास में उसके सवालात का जो जवाब है वो भी एक कॉपी में लिखा हुआ है, और उससे कहा गया कि बेटे इस कॉपी में तुम्हारे सवाल का जवाब भी है, या तो तुम अपने नॉलेज से लिखोगे या देख कर लिखोगे। देख कर लिखोगे तो अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर अपने नॉलेज से, अपनी जानकारी के हिसाब से लिखोगे तो तुमको अच्छा पॉइंट और अच्छे मार्क्स और नंबर मिलेंगे। जब वो बच्चा लिखता है, सामने में है, जवाबात हैं कॉपी में, लेकिन वो फैसला करता है कि मुझे देखकर नहीं लिखना है, बल्कि मुझे अपने दिमाग से जो हमने पढ़ा है, जो हमने समझा है, उस हिसाब से हमको इसमें लिखना है। वो बच्चा लिखता भी है और अच्छा लिखता है, तो टीचर खुश होता है कि हमारा ये बच्चा ईमानदार है और ख़ुद से जो पढ़ा है अपनी नॉलेज की बुनियाद पर इसने अपनी कॉपी लिखी, तो वो उनका उस्ताद टीचर इतना खुश होता है। ऐसे ही इंसान के बारे में कि इंसान के अंदर खमीर है, मादा है गुनाह करने का, लेकिन वो इंसान डर जाता है जब गुनाह के करीब जाता है। लड़की लड़का जब करीब होते हैं, हमारे नौजवान साथी गुनाह करने वाले होते हैं, नाजायज़ संबंध बनाने वाले होते हैं, लेकिन अचानक अल्लाह की तरफ से उनके दिल में ये रौब, ये खौफ पैदा होता है कि नहीं, दिस इज़ बैड थिंग, ये हम लोग गलत करने जा रहे हैं। We are going to the wrong way, very very wrong way, and they decided to put the separate, वो खुद अलग हो जाते हैं कि she is my daughter, ये किसी की बेटी होगी, ये समाज की बेटी है, इनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और अल्लाह ने मना किया है, वला तक़रबुज़ ज़िना, जिना के करीब मत जाओ, अल्लाह ने मना किया है। अगर वो रुक जाता है डर से, वो मादा, उस खमीर का वो भावना ज़्यादा बढ़ जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे पर, उस नौजवान पर बहुत ज़्यादा मेहरबानियाँ और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। हमने कहा ये है मनुष्य विषय। आप जो बोलते हैं कि इंसान जानने के बावजूद भी क्यों गुनाह करता है, इंसान जानता है जब गुनाह करता है कि ये गुनाह है, लेकिन या तो अपने फ़ायदे की वजह से, जैसे अभी इलेक्शन के वक्त चल रहे हैं, जानता है मुखिया जी कि ये गुनाह है, वृद्धा पेंशन को रोकना गुनाह, इंदिरा आवास में से 25 से 30 हज़ार कमीशन लेना गुनाह है, स्ट्रीट लाइट के 3-3 लाख रुपए लाए जाते, वो हड़प कर लिया जाता, वो भी गुनाह है, गौशाला के 1,87,000 रुपए आते हैं, वो भी गुनाह है, उनको भी हड़प करना गुनाह है। वो जानते हैं इस बात को, एक रोड को 3-3, 4-4 मरतबा पैसा उठाना एक साल के अंदर, ये भी गुनाह है। वो जानने के बावजूद भी, लेकिन वो देखता है कि आई एम मुखिया, मैं मुखिया हूँ। मुखिया का मतलब घोटालेबाज। आज के ज़माने में सबसे बड़ा मुखिया वो जो सबसे ज़्यादा घोटाला करे। आज के ज़माने में सबसे बड़ा सरपंच वो जो सबसे ज़्यादा झूठ बोले। आज के ज़माने में सबसे बड़ा लीडर वो जो सबसे ज़्यादा बेईमानी करे। हम उन्हीं को मानते हैं लीडर, लेकिन बहुत से ऐसे भी होते हैं। हमने पूर्णिया के एक इलाके में देखा कि एक मुखिया है, 25 साल से जीत रहा है, लोग काम नहीं करते, अपने उसके घर के अंदर बीमारी हो जाए तो उत्तर प्रदेश से फोन करता है कि मुखिया जी हमारी अम्मी का तबीयत खराब है, वो अपना आदमी भेजकर उसको पूर्णिया लाइन बाजार लेकर जाती है। अगर ऐसे काम करने वाले हों, है भी अल्हम्दुलिल्लाह, वो पुण्य समझकर काम करते हैं, नेकी समझकर काम करते हैं, तो अल्लाह उससे खुश होता है। लेकिन वो मुखिया जी जो लूटता है करोड़ों रुपए को, तो गुनाह करने का मादा है, अपने फायदे की वजह से वो गुनाह कर रहा है। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, तो एक बात है, फिर अल्लाह उससे खुश नहीं होते, अल्लाह उससे नाराज होता। हमने कहा कि भाई साफ अल्लाह ईश्वर ने बयान कर दिया। हमने कहा कि अगर गुरु से पूछोगे तो गुरु नहीं बताएंगे, नेता से पूछोगे वो कहेंगे कि नहीं हर गुनाह जायज़,
वोट लेने के लिए, कुर्सी पर बैठने के लिए हर काम जायज, चाहे वो कहीं का दंगा हो। अभी यहीं पर हमारे इस गांव के अंदर 150-200 का घर हमारे मुस्लिम भाइयों का, बाकी चारों तरफ हमारे नॉन मुस्लिम भाई रहते हैं। ये पुरानी तहजीब है, रहते हैं, ये तारीख है प्यार और मोहब्बत की। लेकिन जब से ये राजनीति आई धर्म की, तब से इनको डिवाइड कर दिया गया। जब से अपने अपने फायदे आए, तब से अपने नेताओं से जब से पूछने लगे, तब से कौम बढ़ गया। मैं कहता हूं हिंदू भाइयों से कि हमारे हिंदू भाइयों, कोई भी मसला का समाधान चाहिए तो आप किसी लीडर से मत पूछो, वो आपका खैर खा नहीं है, वो आपका ईमानदार नहीं है, तो आप किससे पूछेंगे? आप गीता खोलो, गीता खोलिए, 2 अध्याय 3 अध्याय के मंत्र श्लोक मौजूद। तस्मात् शास्त्रम परमाणंति कार्य अकार्य विवस्थितो ज्ञात्वा, कौन सा काम कार्य कौन सा काम अकार्य नहीं करना है। विवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र में अच्छी बातें लिखी गई। उन भाई को हमने पासवान साहब को कहा कि देखिए क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, तो आपको ये कहां से मिलेगा? आपके ग्रंथ से मिलेगा, आपके नेताजी के ऑफिस से नहीं मिलेगा। नेताजी के ऑफिस में मिलेगा कि अरे लड़ाओ, मार डांग करो, हिंदू को अलग करो, मुस्लिम को अलग करो, यही कहेंगे। हमको यहाँ से वोट चाहिए, यहाँ ये करना होगा, तो यहाँ तक के दंगे करवा देते हैं, बम ब्लास्ट करवा देते हैं अपने फायदे के लिए। इसीलिए नेताजी के ऑफिस में चापलूसी मत करो, ईश्वरीय ग्रंथ से पूछो। तस्मात् शास्त्रम परमाणंति कार्य अकार्य विवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिर्हसि। 2 अध्याय का 2 मंत्र, 4 मंत्र, 24वां मंत्र है श्रीमद् भगवत गीता का। क्या मनुष्यो इंसानों, अगर तुम्हें जिंदगी में कोई मामला पूछना हो, कोई मसला तुम्हारा अटक जाए, तुम भटक जाओ, तो क्या करोगे? मंत्री जी से पूछोगे, या करप्ट मुखिया से पूछोगे, या वो घोटालेबाज सरपंच से पूछोगे? नहीं, अगर ईमानदार है तो मशवरा ले सकते हो, लेकिन 80-85% लोग ऐसे हैं कुर्सी इख्तिदार पर जो ईमानदार नहीं होते, बेईमान होते हैं, लुटेरे होते हैं वो। अगर मैं झूठ बोलता हूं, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर देखी, अपने अक्सर इलाकों में हमने देखा है लुटेरे लोग कुर्सी इख्तिदार पर काबिज होते। समाज का एक अच्छा आदमी, उसको नहीं कुर्सी इख्तिदार पर बिठाया जाता, इसलिए उनसे नहीं, अपने शास्त्र से पूछो। तस्मात् शास्त्रम, और अगर शास्त्र से पूछोगे तो वो शास्त्र तुमको अपनी पुरानी ईश्वरीय ग्रंथ की रोशनी में तुम्हारे समस्या का समाधान भी देगा। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य। हाँ, पता चलने के बाद नहीं मानोगे तो फिर आग में घुसेड़ दिए जाओगे। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कार्ता न सिद्धिम वाप्नुति न सुखम न प्राम गति। अगर शास्त्रों को फिर नहीं मानोगे तो जहन्नम में जाओगे। कहाँ जाओगे? नर्क में जाओगे। हमने कहा कि मेरे भाई, अगर आप इंसान हैं तो आपको करना क्या है? कार्य अकार्य करना क्या है? आप अपने ग्रंथ को देखो। और मुसलमान है तो क्या करना है? फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। अगर कोई मसला, कोई मामला उलझ जाए तो कुरान के तरफ चले आओ, अहादीस के तरफ चले आओ, शरीयत इस्लाम को उलट उलट कर देखो। फ़इन तनाज़अतुम, इफ यू आर इन उलझन, अगर आप उलझन में चले गए, अगर आप कंफ्यूज्ड हो गए कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। समस्या का समाधान कुरान में मौजूद है, हदीस में मौजूद। हमने कहा कि भाई देखिए कितना क्लियर और आसान है कि इंसान जानने के बावजूद भी गुनाह क्यों करता है। इंसान अपने फायदे के लिए जानने के बाद भी गुनाह करता है। लेकिन अगर वही इंसान बाज दफा ये समझकर छोड़ देता है कि ये गुनाह है, नहीं करेंगे, शिर्क नहीं करेंगे, गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, पाप है, जुर्म है, अल कबाइर वल इशराक बिल्लाह व हुकूकुल वालिदैन व क़त्लुन नफ्स व शहादतुज़ ज़ूर इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। है वो आदमी फैसला करता है कि नहीं ये गुनाह, हमें इस गुनाह से बचना है, अपने आप को बचाता है।
मेरे भाइयों, मेरे समाज के नौजवानों, मेरे समाज के मुसलमानों, मेरे दिल में आज बहुत ज़्यादा दर्द है। और बहुत पहले आकर मैंने कहा अराकीन जलसा से भाई साहब से कि मुझे ज़रा आराम चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ। कुछ इलाकों के, कुछ पंचायतों के रिजल्ट सामने आए। मैं दावे के साथ कहता हूं, जो कि हाट विधानसभा के कुछ पंचायत के लोगों, जब आपके सामने में बाई प्रूफ जब ये वाजे हो गया कि ये नेता गलत है, फिर से आपने पैसे लेकर उनको कुर्सी पे बिठाया। मैंने अपनी जिम्मेदारी तो पूरी कर दी, लेकिन आपने अपने ईमान का सौदा किया। एक बात याद रखो, अगले 5 साल तक जो भी गुनाह करेगा, जो भी घोटाला करेगा, वो जिम्मेदार वो बाद में होगा, पहले कौम और जनता होगी। इसलिए कि हमने पैसे लेकर उन्हीं शराबी और कबाबी और लुटेरों को कुर्सियों पर बिठाया। मैं साफ लफ्जों में बोलता हूं, मुझे यकीन है कि सारे वही लोग कुर्सी पर आए जो पिछले बार थे, वही कौम के पंचायत का प्रमुख आ गए, वही मेंबरान आ गए। कहीं ना तो कहीं डीलिंग हुई है जनाब, कहीं ना तो कहीं नोट की गड्डियां खोली गई है। ये बात मैं 2 टोक लफ्जों में कह सकता हूं। और जो कि हाट विधानसभा के उन पंचायतों के लोगों, मैं नाम नहीं ले सकता उस पंचायत का, लेकिन गलत आदमी की जब उनकी सारी चीजें लोगों के सामने रखी गई थी, कौम के एक फर्द को बताया गया था, आप चुनते अपनी मर्जी से किसी और को चुनते, लेकिन आपने उन्हीं लोगों का दोबारा इंतखाब किया। मैं बहैसियत आलिम मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की थी कि लोगों ये गलत है, इन्होंने ऐसा काम किया है, इन्होंने ये घोटाला किया और इन्होंने ये करप्शन किया है। देख लीजिए आपके हक हुकूक को उन्होंने लूटे हैं। तो आवाम की जिम्मेदारी थी कि भाई उनको उनका बाइकाट करते, अपने वोट का और अपने मत का सही इस्तेमाल करते। लेकिन शराब पिलाकर, आपके बच्चों को शराबी बनाकर, झूठ बोलकर, आपके सामने झूठ का पुलिंदा खोलकर 10-10 हजार रुपए की नोट की गड्डी देकर आपको फिर से वो कुर्सी पर बैठा है। तो पिछले साल 1 साल के अंदर 1.5 करोड़ रुपए का गबन उसने किया था, अगले 5 साल में करोड़ों का गबन करेगा, तो उसका गुनाह दूसरे नंबर पर उसको लिखेगा, पहले नंबर पर आपके माथे में जाएगा। पथराबाड़ी पंचायत के लोगों, आपका ज़मीर मर चुका है, आपका ज़मीर मर चुका है। बहुत सारे ईमानदार लोग थे कुर्सी इख्तिदार पर, और मैं कहना चाहूंगा जो कुर्सी पर बैठे, आप अपनी इस पोस्ट का सही इस्तेमाल कीजिए। आपको अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है, अपनी जिम्मेदारी को कौम का नौकर समझकर आप पूरा कीजिएगा, तो मरने के बाद आपको अल्लाह तबारक व तआला इसका अज्र देगा। लेकिन मैं जानता हूं पूरी ताकत लगाई गई थी। अगर आपने कौम को, समाज को लूटने के लिए अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं, तो मेरे भाई, मेरे कायद साहब, यू विल बी लूजर इन दिस वर्ल्ड। और मरने के बाद भी आप रुसवा होंगे, आप दुनिया के अंदर भी जलील होंगे। मैंने साफ लफ्जों में उसका नाम लिया, उस पंचायत का। मैं नाम नहीं लूंगा उस लीडर का, क्योंकि वहां के लोगों से मुझे शिकायत है, वहां के आवाम से मुझे शिकायत है कि वही फ्रॉड, वही 420 करके कुर्सी पर बैठे, कल तक नजर नहीं आते थे लोगों की परेशानी में, आज फिर से समाज एक विराजमान हो गए कि आई वॉन द कंपटीशन, हम जीत गए, कुर्सी पर बैठ गए। मेरे भाइयों, जो चीज सामने आ जाती है कि ये बुरी चीज है, उससे बचना हमारी अखलाकी नहीं बल्कि शरीफ फरीजा है कि आप उस चीज से बचें। ये बंदा गलत है तो उसको सुधारने की कोशिश कीजिए, ये चीज़ कोई गलत है तो उसको रोकने और रुकने की कोशिश कीजिए। नहीं, फिर से हम वही करेंगे, मौलाना आप लाख करो, कुछ भी करो, हमको वो करना जो हमारा दिमाग चाहता। यही गलती तो की थी बनी इसराइल ने। क्यों उनके ऊपर बिजली बरसाए गए, क्यों उनके ऊपर पहाड़ों को डाला गया, क्यों उनको वादियती में 40 साल तक भटकाया अल्लाह ने। दुनिया की कोई नियामत ऐसी नहीं थी जो बनी इसराइल पर अल्लाह तबारक व तआला ने ना उनको नियामत ना दी। उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम,
बेशुमार नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दी। सबसे पहली नेमत तो ये दी कि उस जालिम कौम फिरौन से अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल को बचाया। उसके बाद वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर फ़अनजयनाकुम, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर जा रहे थे तो सामने समंदर, पीछे फिरौन की फौज। कौम ने कहा कि फिरौन मूसा तुमने मरवा दिया हमें, ये पीछे डाकू आ रहे हैं और सामने समंदर है, दरिया है, कैसे जाएंगे इसको पार करके। उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला ने ऑर्डर फरमान किया और उन्होंने अपने आसा को उस समंदर में, उस जगह पे मारा और वहाँ पर रास्ते पैदा किए। वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर फ़अनजयनाकुम वअग़रक़ना आल फ़िरऔन, हज़रत मूसा अपनी कौम को लेकर पूरे ईमान, पूरे अमन के साथ निकल गए। वअग़रक़ना आल फ़िरऔन, और फ़िरऔन के सारे ताम झाम जो थे, उनके चीफ थे, उनके सालार थे, उनके फौजी अफसरान थे, सबको सब अल्लाह तबारक व तआला ने समंदर में गर्क कर दिया। उसके बाद वहां से निकलने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने वादना मूसा वादा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने कोई तूर पर बुलाया। मूसा अलैहिस्सलाम गए, 40 दिन के सफर पे चले गए। वहां पर तौरेत 40 तख्ती दी गई, अहकामात दिए गए कि कौम के लोगों को कहना कि ये कौम के लोग मेरी बंदगी करें, कौम के लोगों से कहना कि ये नमाज पढ़ें, कौम के लोगों से कहना कि ये झूठ न बोलें, कौम के लोगों से कहना कि कौम के लोग में जो सरदार होंगे वो कौम को, समाज को न लूटे। वहीं से 40 दिन के बाद आने से पहले एक ऐसा आदमी जिसका नाम सामरी, कुरान करीम के अंदर उसका नाम का जिक्र हुआ। जब चले गए तो इस सामरी ने एक स्कीम, एक प्रोपेगेंडे के तहत उन्होंने एक बछड़े को बनाया और उसमें जान डाली गई। सोनार था वो, सोनार। और लोगों से कहा कि लोगों, मूसा तो अपने छोड़ो, वो कहाँ उनका खुदा, देखो तुम्हारा खुदा ये बछड़ा है, इससे आवाज़ निकल रही, ये बोल रहा। सबके लोग उसके बुत परस्त हो गए, यानी उस बछड़े के पुजारी बन गए सबके सब लोग, उसको अपना ईश्वर मानने लगे। हजरत मूसा जैसे वहां से पहुंचे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब वही लेकर आए, तौरेत लेकर के आए, लोगों के सामने रखा, देखा कि ये कौम तो मुशरिक बन चुकी है, बुत परस्त बन चुकी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई को छोड़कर गए थे, तो आकर उनकी दाढ़ी पकड़ी और उनके सर को पकड़ के कहा कि ये तुमने क्या किया? मैं गया था बाहर पटना नीतीश कुमार जी से मिलने, और तुम्हारे बीच में पंचायत में क्या हो गया? कौन जिम्मेदार होगा? वार्ड सदस्य और वार्ड मेंबर होंगे, मुखिया जी तो चले गए थे वहां पे। तो उन्होंने ताकीद के साथ जब उसकी सुधार करने की कोशिश की तो अल्लाह तबारक व तआला के पैगाम को लोगों के सामने में जब रखा तो वहाँ के बनी इसराइल के कुछ लोग अकड़ गए और कुछ लोगों ने बगावत की और कुछ लोगों ने शर्मिंदगी का इजहार भी किया। उन्होंने कहा कि अच्छा तुम जो बोलते हो अल्लाह के बारे में काम करो, तो मुझे दिखाओ तो अल्लाह कहाँ है। बगावत, अदावत, हट धर्म, जिद्दी। जब एक अब्दुल्ला सालिम कहता है या कोई समाज का लड़का कहता है कि ये गलत है, अच्छा क्या प्रूफ है, दिखाओ। प्रूफ दिखाया गया तो मानना चाहिए। ओबे द रूल, ओबे द फॉलो, नहीं माने, एंड दे अवॉइड द रूल एंड फॉलो, अलग कर दिया उनको, नहीं, उनकी जो मर्जी हुई उन्होंने किया। तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी नाफरमानी करने की वजह से पूरे उस वादी के अंदर, वादी ती में 40 साल तक भटकाते रहे। और ऐसे ही नहीं, वज़ल्लल्ना अलैकुमुल गमाम, अल्लाह ने उनके ऊपर फिर ये फजीलत, ये इनाम किया कि बहुत चटियल मैदान में तेज धूप होती थी तो उसके ऊपर बादल का साया भी कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। मन्न सलवा वअंज़लना अलैकुमुल मन्न वस्सलवा, मन्न सलवा को अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया। कोई दिक्कत नहीं, हलवे की तरह वो मन्न और सलवा, वो बुटेर, आज भी धान के खेतों में वो बुटेर पाया जाता है, वो बुटेर बोलते हैं उसको। वो बनी इसराइल के ज़माने से
अल्लाह तबारक व ताला ने तब पैदा किया बनी इसराइल के लिए कि खाओ मौज मस्ती करो, यहीं पर रहो। वहीं पर ये इनाम इकराम, वहाँ पर भी अल्लाह ने उनको ये फजीलत दी और ये फौकियत दी और कौमों के बिलमुकाबिल में, लेकिन बार बार गलती करते गए। हजरत मूसा का मजाक उड़ाते गए, बनी इसराइल के अंबिया के नबियों का मजाक उड़ाते गए। अल्लाह तबारक व ताला ने कूनू क़िरदतन खासीन, एक रात उन्हें सुअर और खिंजीर बनाकर पेश किया। को 2-3 दिन के बाद उनकी मौत भी हो जाती। फिर कुछ दिन के बाद वो क्या कहते हैं, उसी वादी में इस हादसे से पहले उसी वादी के अंदर कि अल्लाह के नबी है मूसा, हम ये मन्नो सलवा नहीं खाना चाहते, हमको प्याज चाहिए, हमको अदरक चाहिए, हमको लहसुन चाहिए, लाओ हम खेती करेंगे और हम अपने हाथों से बोएंगे और वहीं से काट के लाएंगे। मिन बकलिहा व क़िस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा, और हम अपनी खेती के जरिए से अपने पूरे साल का खर्च निकालेंगे। मेरे भाई और मेरे साथियों, अल्लाह ने वो भी फजीलत दी उनको, वो भी नेमतें नवाजी, नेमतों से नवाजा, लेकिन फिर भी नहीं माने वो। अल्लाह ने कहा कि तुम फला तारीख को ये काम नहीं करोगे, तब भी वो लोग फला तारीख को वहां तो नहीं करते थे, जगह बदल लेते, दूसरी जगह पे जाके वो काम करते थे। यानी इतनी हर धर्म कौम, अल्लाह जिस काम से मना करता था वही काम उनको करना है। तो बनी इसराइल के लिए क्या मोहर लगाई अल्लाह ने, ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कना, कुरान को नहीं मानोगे, आज के मुसलमानों कुरान को नहीं मानोगे, शरीयत को नहीं मानोगे, ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कना, जैसे यहूदी कौम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, अल्लाह का गज़ब उन पर नाजिल हुआ है। अल्लाह तबारक व ताला ने उनको गुमराह कर दिया है। अल्लाह तबारक व ताला के सज़ा के और अज़ाब के मुस्तहिक़ हुए। अगर आज की तारीख में हम नहीं माने, अगर हम कुरान को, शरीयत को, भी बातों को सिर्फ जलसों में सुनकर चले गए, अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो एक बात याद रखो मेरे मुस्लिम भाइयों, जैसे बनी इसराइल पर लाखों हजारों नेमतों के बावजूद भी अल्लाह ने उनको जलील किया, अल्लाह ने उनको रुस्वा किया, तो ये आपको भी अल्लाह तबारक व ताला जलील और रुस्वा कर सकता है और कर भी रहा है। बताइए, आपका कोई मसला उठाने के लिए कोई लीडर है आपके बीच में? ना तो कोई मजहबी लीडर है आपके बीच में, ना ही कोई सियासी लीडर है आपका इस भारत की धरती पर, इस पवित्र धरती पर। क्यों? क्योंकि हमने अपनी शरीयत से रिश्ता तोड़ लिया, हमने अल्लाह के फरमान से अपने आप को अलग कर दिया। और अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि अगर तुमने अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारी है, अगर तुम्हें अपनी ऐश की जिंदगी चाहिए, अल्लाह के फरमान, कुरान और सुन्नत के फरमान के मुताबिक अगर तुम्हारी जिंदगी नहीं होगी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर तुमने अपने आप को नहीं बदला, अगर तुमने अपने आप को शरीयत से अलग कर लिया, तो तुम्हारे बिलमुकाबिल अल्लाह दूसरी कौम को लेकर आएगा। और एक बात याद रखो, कौम में उस वक्त तक तब्दीली नहीं आती जब तक कौम खुद अपने अंदर तब्दीली पैदा करने की कोशिश नहीं करता। या इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, अल्लाह तबारक व तआला उस कौम की हालत को नहीं बदलते जब तक कौम के अंदर हालत बदलने की फिक्र और चिंता ना हो। अगर हमारे नौजवान नमाज नहीं पढ़ते हैं तो नमाज छोड़ना बहुत बड़ा पाप है। जानने के बावजूद भी हम नमाज नहीं पढ़ते हैं तो हमारी हद धर्मी है। अगर हमारे नौजवान शराब पीते हैं, शराब पीना बहुत बड़ा पाप है। ये जानने के बावजूद भी नौजवान अगर शराब पीता है, ये हद धर्मी है। ये बनी इसराइल के तरह वो जिद है, जिनकी जिद की वजह से वो लोग तबाह किए गए। भूल जाओ, अल्लाह आज के जमाने में, आप याद रखो, अल्लाह आज के जमाने में अगर जालिम बादशाह को मुसल्लत किया है, अगर मोदी को आप जालिम मानते हो, अगर योगी को आप जालिम मानते हो, तो वह जालिम नहीं है, आपके आमाल बद का नतीजा है कि इन जालिमों को आपके सर पर मुसल्लत किया है। जब आपके सामने में बात आ जाती है कि आपका कायद नहीं हो सकता है, ये पंचायत का सरपंच नहीं हो सकता है, ये पंचायत का मुखिया नहीं हो सकता है, फिर से आप पैसे लेकर कुर्सी इख्तियार पर बिठाते हो, तो एक बात याद रखो कि आपका ज़मीर मर चुका है,
अद्दाल्लु अलल खैरि कफ़ाइलिही, नेकी पर दलालत करने वाला नेकी करने वाले के तरह होता है। अल्लाह ने कुरान में कहा कि तामनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तामनु अलल इस्मि वल उद्वान। अगर कोई घोटालेबाज कुर्सी पर बैठने की कोशिश करता है तो अपने वोट का सही इस्तेमाल करके उसको कुर्सी से नीचे गिराओ, उसको क़यादत की बागडोर उसके हाथों में मत थामने दो। लेकिन नहीं, नोट देकर फिसल जाते हैं मुसलमान। जालिमों को तो हम खुद अपने ऊपर मुसल्लत करते, अपने ऊपर खुद मुसल्लत करते। मेरे भाइयों, समाज की यह हालत है आज हमारे और आपके बीच में, हम लोग खुद ही देख रहे हैं। कोई बात नहीं, बनी इसराइल में कुछ उलमा तो थे जो सच्चाई सामने रखते थे, लेकिन कौम ने नहीं माना। और कुछ पढ़ा लिखा तबका भी ऐसे हो गए कि जो कौम के लीडर जो बात बोलते, उनके सरदारान जो बात बोलते, हाँ में हाँ मिला देते। कौम पूरी की पूरी कौम जलील और रुस्वा हो गई। वो भले ही झूठी शान और शौकत आज सुपर पावर लिए बने बैठे हैं, वो झूठी शान और शौकत, अल्लाह के नज़दीक तो उनका कोई मकाम नहीं। तो उस बंदे ने हमसे पूछा कि मौलाना हम कैसी ज़िंदगी गुजारें, मनुष्य विषय क्या? हमने कहा कि गुरु आपके पासवान जी आपके ग्रंथ में है कि आपको 24 घंटे में क्या काम ज़्यादा, किन कामों से बचना। हमने कहा कि मैंने कई जगह वो मंत्र पढ़ा, अहिंसा, जुल्म ज़्यादती न करो, सत्यम सच बोलो, क्रोधस त्याग, गुस्सा मत करो, शांति बना कर रखो, शांति रपैशुनम, दया भूलेश्वरो, दयावान बनो। समाज में अगर कोई हिंदू है तो उनको लेकर चलो, समाज में कोई मुस्लिम है तो उनको लेकर चलो। शांति रपैशुनम, दया भूलेश्वरो, रूपतवम हीर चापलाम, यही चीज़ है जो आपको मुक्ति दिला सकती है, निजात दिला सकती है। हमने कहा कि ये है मनुष्य विषय। 24 घंटे आपको क्या करना है? अहिंसा, सत्यमा, क्रोध त्याग, क्रोध अस्त्याग, शांति रपैशुनम, भूलेश्वलो लूप्तवम, हीरा अचापलाम। 24 घंटे के अच्छे काम कहे गए। हम अगर उसको कुरान पढ़कर सुनाते तो उनको समझ में नहीं आती बात, क्योंकि हमारे हिंदू भाई संस्कृत में गीता, रामायण, महाभारत और वेदांत के ऊपर अकीदा रखते हैं, तो हमने उनको वही पढ़कर बताया। मेरे भाइयों, बहुत बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ की बात, आखिर इस कौम को हो क्या गया, हमको ये समझ में नहीं आता। हम लोग जानते हैं कि ये गुनाह है, शरीयत में शराब गुनाह है, चुगलखोरी गुनाह है, नमाज छोड़ना गुनाह। In spite of that, and every day every day we don't follow 5 times a day, we don't offer the 5 times a day, हम नमाज नहीं पढ़ते। तो ये क्या हुआ? ये तो केयरलेसी हुई। केयरलेसी नहीं बल्कि बगावत, फाइट विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह से फाइट, अल्लाह के फरमान से मुकाबला। आखिर जवानों को क्या हो जाता है? शराब पीते हैं जब जानते हैं कि ये शराब इतना बड़ा पाप है, जुर्म है। ये सिर्फ अल्लाह के नबी की वजह से हम लोग आज जिंदा हैं, वरना हमारे गुनाह तो इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूँ कि बनी इसराइल से भी ज़्यादा नाफरमान हम लोग हैं आज के मुसलमान। वही मैं सोच रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, कैसे लोगों ने ये डिसीजन लिए। फिर बात समझ में कुछ अलग आई। ओहो, जो लोग पिछले मर्तबा बने बैठे थे वही लोग इस बार आ गए। हमने कहा कि डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट में डीलिंग हुई है, डायरेक्ट। कौन सी बड़ी बात? जब इलेक्शन बूथ में जब इलेक्शन वोटिंग होती है तो मशीन शुरू करने से पहले ईवीएम 3-4 वोट डाले जाते हैं। उसके बाद एजेंट के सामने में उन 3-4 वोटों को रिमूव किया जाता, डिलीट किया जाता। पूरा दिन वोट गिरा। आज जो दबंगई मुखिया जी है वो घर पे सो रहे खराटे लेके। क्यों जी? क्योंकि वो जानता है वोट के जरिए से हम नहीं जीतेंगे। फिर वो क्या करता है? सो कर रहता है। डील हो जाती कहाँ? ज़िला के सबसे बड़े अधिकारी से, सबसे बड़े अधिकारी से कि सर
हमारे नाम का सिर्फ 5 वोट है, उसको 500 में बदलना। क्या करना होगा कि अरे सर वो तो सील पैक हो गया, सील पैक होकर आप ही के अंडर में है ना। कीमत कितनी है सील पैक खोलने की सर बता दीजिए। कोई 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसी डीलिंग हो जाती है और एक रात में एजेंट घुसता है उनका, आराम से पहले देखता है कि भाई पूरे पंचायत में कितनी वोटिंग हुई, 5000। चलो 5000 में कैंडिडेट कितने जी, 10 कैंडिडेट है, 10 कैंडिडेट वोटिंग पहले हुआ कल कितना 5000। गए अंदर घुसे, सील खोला, सारे वोटों को डिलीट किया, देखा कि उनके नाम पर कितने हैं, मुखिया जी के नाम पर जो डीलर हैं जी उनके नाम पर तो 8 ही वोट है। क्या करो, डिलीट करो सब। उसके बाद देखा कि जहां उनका वर्चस्व है, जहां उनके गुनगाने वाले, फौरन वहीं पर वोट अपनी मर्जी से गिराओ, उसी बूथ पे जितना चाहे उतना गिराओ रात में बैठकर, और फिर बाकी 2000 वोट गिरा दिया जाता है। और हर बूथ में अलग अलग, हर वार्ड में अलग अलग, इस वार्ड में 300, इस वार्ड में 400, 300 में से 200 ले लिए, उस वार्ड में 500, 500 में से 300 ले लिए, ऐसे कर करके हर बूथ में और हर वार्ड का अलग अलग करके वो डाल देते। बाकी और किसी को 14 दे देते, किसी को 20 दे देते, किसी को 300 दे देते, किसी को 700 दे देते, पूरा करके मामला 5000 तक पहुंचा देते। उसके बाद दोबारा पैक कर दिया, सिलमोहर मार दी, चले गए। कोई देखा नहीं देखा। डिलीट हुआ तो रिसाइकिल बिन में गया, नहीं गया, रिसाइकिल बिन होता ही नहीं ईवीएम में। डिलीट हो गया तो डिलीट हो गया। पहले मोबाइल में कुछ डिलीट कीजिए तो डायरेक्ट डिलीट, आजकल ऐसा ऑप्शन है कि बिन में चला जाता है, रिसाइकिल बिन में चला जाता है। यह अंडू होता है कि हाँ भाई अगर किसी को आपत्ति हो तो एप्लीकेशन डालेगा तो चेक होगा तो रिसाइकिल बिन में होगा कि जो रियल चुनाव हुए। ऐसा तो होता नहीं, करोड़ों रुपए में बिक जाते हैं बड़े पदाधिकारी, जिला के सबसे बड़े अधिकारी। उसके बाद अपनी मर्जी से वोट गिराया जाता है सुबह को जब खुलता है ढक्कन। हाँ, रिजल्ट कल आना है। आज ही असर के बाद से डीजे कैसे तैयार हो रहा है, आज ही कैसे गाड़ी सज रही है, ऑफिस में कुमकुमे लगाए जा रहे हैं। गद्दार हो गद्दार, पूरी डीलिंग है। आई विल नॉट एक्सेप्ट स्टिल दैट फ्रॉम दिस टाइम स्टिल नाउ एंड टू द एंड आई डोंट एक्सेप्ट दैट। मैं नहीं मानूंगा इस बात को। जिन जिन लोगों ने, मैं जानता हूं उन लोगों को पैसे दे देकर करोड़ों रुपए, क्यों? क्योंकि जी बड़े बड़े नेताओं के हाथ है। सर हमारे मुखिया जी को देख लीजिएगा, जो चाहिए मिठाई मिल जाएगी आपको। अच्छा कोई बात नहीं सर, आपका फोन आया तो काम करवाते हैं सर, चलिए सर। अब बेचारा जो मेहनत मशक्कत करके कर्ज उधार लेकर के पैसा पूरी ईमानदारी के साथ में इलेक्शन लड़ा, जिनके नाम पर 2000 थे वो 2000 उनके नाम पर चले गए और उनका जो 8 वोट था वो इनको मिल गया। मैं एग्जाम्पल एग्जैक्ट वोट नहीं बता रहा, बल्कि ऐसा होता है और ऐसा हुआ है। इसीलिए लोगों से कहा जाता है, आवाज उठाई जाती है, चुनाव आयोग के दरवाजे खटखटाए जाते हैं। करोड़ों रुपए तो खर्च करते हो, क्यों नहीं हाईटेक बनाते ईवीएम मशीन को, कौम के जनता के वोट का सही इस्तेमाल करने के लिए? क्यों नहीं हाईटेक बनाते? ऐसा सिस्टम लॉन्च करो, उसमें पेगासस तो उठाकर लाते हो इसराइल से, लेकिन ईवीएम को सिक्योर नहीं कर सकते। रातों रात डीएम जाकर, एसडीएम जाकर, एसपी डीएसपी जाकर उसके सील को तोड़ करके अपने मन और मर्जी के मुताबिक वोट डाल सकता है। इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, इतनी बड़ी जमहूरी मुल्क के अंदर ये चीज उठाकर फेंको इन सिस्टम को। बैलेट पेपर के जरिए से लोगों के इंतखाबात कराओ, ये बुराई है। इसका भी ताल्लुक शरीयत से, इसलिए मैं बोल रहा हूं। आप कहेंगे कि मौलाना आप जलसे के मंच में ये बात बोल रहे हैं, जलसे का मंच है। कौम को कौन लूटता है? वही लोग लूटते हैं ना। और लुटाने किन लोगों की जिम्मेदारी हाथ होती? इन्हीं अधिकारी लोगों के हाथ होती। 1 करोड़ रुपए सर भेजवा दीजिए, हो जाएगा सर, जाइए आपका काम हो गया। और रातें से ढोल बजाना शुरू कर देते। पूरे जुम्मे का टाइम था, जिन जिन लोगों ने जीता अल्लाह उनको या तो हिदायत दे या अल्लाह इन लोगों की ताकत को सल्ब कर ले। नमाज हो रही है, जुम्मे
जुम्मे का अजान हो रही है, नमाज खुतबे पढ़े जा रहे हैं और इधर डिस्को डांस किया जा रहा है। ऐसे कायद को चुने हो कि तुम्हारी नमाज की अहमियत उसके दिल में नहीं है, तुम्हारी मस्जिद का एहतराम उसके दिल में नहीं है। इधर नमाज की कुरान करीम की सूरह फातिहा की तिलावत होती है, उधर रंग के अंदर रंग कर मलबूस होकर ये शराबी कबाबी लुटेरे लोग ये डांस करते हैं, डीजे बजाते। पूरे जोहर के वक्त से लेकर इशा के वक्त तक डीजे बजाया जाता है। किस बाप ने इजाजत दी तुम्हें डीजे बजाने की, शरीयत को बदनाम करने की? नहीं चाहिए तुम जैसे लुटेरे और गद्दारों को समाज की लीडरी। जाओ अपने घरों के अंदर घुसो, कभी जरूरत पड़ जाए तो मर जाना, लेकिन ऐसे लोगों के दरबार में जाकर चापलूसी मत करना। मेरी एक जुबान मेरी बातें कड़वी जरूर होती, लेकिन मेरी बातें 100% अगर सही ना हो तो चाकू उठाकर लाओ मेरे हलक में, मेरी जुबान को काट दो, मेरे हलक को आप काट दो, ज़िबा कर दो मुझे। ऐसा होता है, आज भी ऐसा हुआ है और आइंदा भी ऐसा हुआ है और अब से पहले भी ऐसा होता चला आ रहा है। कब बदलेगा ये समाज? जब अल्लाह का अजाब आ जाएगा। क्या ये अजाब नहीं है? त्रिपुरा में मुसलमान मारे गए, सीने में चढ़कर गोली मारी गई, कूदे गए, सीने पर चढ़कर 12-12 मस्जिदें शहीद की गई। क्या जाकर देखो मेवात हरियाणा के अंदर, गुड़गांव के अंदर मस्जिद होने के बावजूद भी सहन में नमाज पढ़ने पर मजबूर है लोग। ऐसा नहीं है कि वो तो जी नमाज पढ़ने वाले उनको क्यों सजा मिल रही, हमारे गुनाहों की सजा मनहूसियत ने कुछ अच्छे लोगों को भी जद में ले आते हैं। आखिर कब सुधरेगी ये कौम? कौन सा टाइम आएगा? क्या याजूज माजूज के जमाने में ही सुधरेंगे? जब दज्जाल आएगा तभी सुधरेंगे ये कौम? मेरे भाई, ये बहुत अफसोस होता है जब इस तरह के फैसले किए जाते हैं समाज के लोगों के ज़रिए से। पैसों का, पावर का गलत इस्तेमाल किया जाता। या तो जनता आवाम मुजरिम है, या तो ये अधिकारी लोग मुजरिम, या तो हमने सही फैसला नहीं किया, या तो इन लोगों ने डीलिंग करके गलत लोगों को कुर्सी इख्तिदार पर बिठाया। भाइयों, वक्त तो बहुत हो चुका है, आप लोग भी कुछ लोग बैठे हैं और मैं अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए। अच्छा चलिए, मैं दे दूंगा आपको अपना फ़ोन नंबर। तो मेरे भाइयों, एक औरत ऑपरेशन के जरिए जी अपने आँखों के सामने में इस तरह होता है, समझाइए, बताइए, कुरान मौजूद, अहादीस मौजूद, तब भी भाई हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। हमको नहीं मतलब कुरान से, नहीं मतलब शरीयत से, तो बनी इसराइल से ज़्यादा बदतर हालत हम लोगों की होने वाली, देख लीजिए। और अगर वो बच्चे लेना चाहे, नहीं भाई, अच्छा नसबंदी नहीं, देखिए नसबंदी में तो ऐसा मामला होता है कि नसबंदी में वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। ये फैमिली प्लानिंग का जो हिसाब किताब है, ये शरीयत में ये जायज़ नहीं। अगर एक औरत ऑपरेशन के ज़रिए से 3 बच्चे बमुश्किल जनती, हाँ आज के ज़माने में हमारे समाज के बहू बेटियाँ, चूँकि पहले के बिलमुकाबिल, पहले जो औरतें होती थी तो वो नेचुरल कुदरती चीज़ें, घर के जड़ी बूटियों में ताकत होती थी। हामिला है, वक्त पूरा हुआ, गांव समाज की किसी औरत को बुलाया, बच्चे की पैदाइश हो जाती थी। ऐसा होता था, अभी 10 साल पहले भी ऐसा ही होता था। लेकिन अब क्या हो गया? अब तो जनाब ऑपरेशन कंपलसरी हो गया। मेरे ख्याल से 100 में से 20% ऐसे हैं जो नॉर्मल डिलीवरी होती है, यानी बच्चे का जन्म होता है नॉर्मल। और फिर हॉस्पिटल में जाइए तो हॉस्पिटल वाले भी क्या बोलते हैं, नहीं नहीं ऑपरेशन ज़रूरी है। उनको भी तो अपने पॉकेट चाहिए ना, वो भी ऐसा करते हैं, वो भी झूठ बोलते हैं, लेकिन बहरकैफ ऑपरेशन के ज़रिए से करते हैं। अगर इसमें लिखा है सवाल कि 3 बच्चे ऑपरेशन के ज़रिए की, तो आइंदा परेशानी हो सकती है उनको, तो क्या आइंदा बच्चा न लेने के लिए नसबंदी ज़रूरी है? जी नहीं, नसबंदी आप मत कराइए। नसबंदी ये ऐसा है कि बिल्कुल आप
माँ बाप कभी बन ही नहीं सकते। दोनों पे जो वो है माँ बाप है, वो कभी भी उनके ज़रिए से बच्चा पैदा नहीं हो सकता। ये नस्बंदी की प्लानिंग, ये शरीयत के ख़िलाफ़ किसी ज़माने में, हमारे कांग्रेस के ज़माने में, हमारे मुल्क भारत में हुआ। और फिर अब करना क्या है? तो करना ये है हमें कि अवॉइड करें। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो नॉट साइड इफ़ेक्ट है, आप यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर आपकी सेहत में प्रॉब्लम है, दिक्कत है, इधर नेपाल में भी डॉक्टर से मिलिए, कुछ ऐसे दवाई चूज़ कीजिए कि आप लोगों का हस्बैंड वाइफ का संबंध भी बना रहे, और ये है कि आप बच्चा भी ना लें, आपकी जनरेशन भी नहीं बढ़ेगी। जब ज़रूरत पड़े आपको तब आप ले सकते हैं। बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारे उपाय हैं, नुस्खे हैं जिसको करके आप कर सकते हैं। तो उसमें ये होगा कि जो अल्लाह ने जो तख्लीक का, पैदाइश का जो निज़ाम बनाया है, आप उसको बदलेंगे नहीं। वरना नस्बंदी में तो कट आउट, नस्बंदी में तो कभी बन ही नहीं सकते। और आर्जी तौर पर दवाइयाँ इस्तेमाल करने से, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करने से, बहुत सारे नुस्खे हैं इस्तेमाल करने से आप अपने बच्चे को रोक सकते 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, पूरी ज़िंदगी। लेकिन उसमें ये इम्कान है कि आप जब चाहें तब आप माँ बन सकते हैं। ये चीज़ है, नस्बंदी में तो माँ बन ही नहीं सकते। देयरफॉर नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरीयत। रही बात ये, जहाँ तक हम यही प्रीफर करेंगे आपको कि अगर ऐसा है समाज में, अगर कोई बहू बेटी ऐसी है कि जो कमज़ोर है, हमारे समाज में नहीं समझते हमारे गार्जियन लोग, बस उनको तो हर साल एक आबादी बढ़ानी, हर साल एक बच्चा चाहिए उनको, वो सेहत को नहीं देखते, अपनी औरत की सेहत को, अपनी बीवी की सेहत को नहीं। अगर आपकी बीवी कमज़ोर है, अगर आपकी औरत कमज़ोर है, तो आप उनकी सेहत के हिसाब से ये बोझ डालें आप। चूँकि आजकल की जो खाना है, जो हम लोग लेते हैं, भोजन लेते हैं, उसमें प्रोटीन नहीं है, उसमें खाद ज़्यादा है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती। पता चला कि एक बच्चे के चक्कर में, बच्चे की पैदाइश का वक्त आया, पूर्णिया लेके जाओ, पूर्णिया से सिल्लीगुड़ी लेके जाओ, सिल्लीगुड़ी से आप पटना लेके जाओ, और एक बच्चा क्या हो गया, वो बाइस रहमत नहीं, वो कभी कभी बाइस जहमत बन जाता है, वो गार्जियन के ऊपर कभी कभी मौत का सबब बन जाता है। इसीलिए आपको फैसला करना है कि आपकी फैमिली, आपकी अहलिया, उनकी सेहत कैसी है, उनकी कंडीशन कैसी। इसलिए मैं आप लोगों को ये एडवाइस दूंगा कि आप लोग अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी का इस चीज़ को आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं कि आप लोगों को करना क्या। लेकिन नस्बंदी नॉट अलाउड। नस्बंदी में निज़ाम और सिस्टम ही ख़त्म हो जाता है कि बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ कीजिए आखिर के अंदर, चूँकि वक्त भी बहुत हो चुका है और मेरे अंदर भी सकत नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को कहने सुनने